हैं। 1 लाख वृक्ष का जंगल निर्माण कर रहे हैं, पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। तो इसमें आप आपके माता पिता के नाम पर ये बिल वृक्ष लगा सकते हैं। इसमें बहुत कुछ जमीन भी संपादित करना है तो उसमें भी आप सहयोगी बन सकते हैं। किसी को भूमि की दान की इच्छा है तो इसमें भूमि दान आप कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर करके आप माहिती ले सकते हैं। ये कनेर के पुष्प है, श्वेत कनेर, पीली भगवी, बहुत सारे अलग अलग कनेर हैं। तो आप भूमि दान में बिलवृक्ष लगाने के लिए आपने दी हुई भूमि में बिलवृक्ष लगेंगे तो ये पुण्य भाग्य आप स्वयं रहेंगे। ये भी कनेर के पुष्प हैं। बहुत सारे पुष्प मेरे सामने पड़े हैं, सभी भगवान को मैं अर्पण कर दूं। और ये श्वेत पुष्प आरोग्य के लिए है। अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं ये शिवालय हैं, शिवालय जीर्णोद्धार हो रहा है। ऊपर का भाग जो खाली देखते हैं अभी हमने पूर्ण कर दिया, अभी स्तंभ का काम शुरू हो गया है। तो इनमें भी आप पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। गुजरात का श्रेष्ठ और बड़ा शिवालय निर्माण हो रहा है पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। हजारों साल तक ये धरती पर शिवालय रहेगा। इनमें आपने दिया हुआ दान निरंतर वहाँ रहेगा और मेरे हजारों करोड़ों शिव भक्त वहाँ आएंगे और उसकी श्रद्धा का केंद्र रहेगा। ये बहुत प्राचीन हमारा स्थान है शिवालय, जहाँ हम बड़े हुए, वहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारी जन्मभूमि है, वहाँ शिवालय है। बहुत प्राचीन है, जंगल में है। तो ये कनेर का पुष्प और ये सुवर्ण पुष्प भगवान महादेव को अर्पण। प्रकाश भाई आपकी तरफ से सभी पुष्प मैंने अर्पण कर दिया और आपका मंगल हो ऐसा भाव बहुत हृदय से, बहुत दिल से मैं भगवान शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करता हूँ आपकी तरफ से। आप भी टेलीविजन के माध्यम से शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करें। आपके घर में जो शिव महाप्रण है तो शिव महाप्रण ग्रंथ की स्थापना करें, वहाँ दीप प्रज्वलित करें और शिव महाप्रण ग्रंथ की पूजा करें। प्रकाश भाई, रीटा बहन, श्याम, मीरा, आप सबको बहुत धन्यवाद। आइए शिव महाप्रण ग्रंथ का मैं प्रारंभ करूं। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए भगवान महादेव को याद करेंगे भाव भक्ति के साथ। आइए, मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जे जगत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जगत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जे जगत पुरारी नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
शिवाय नमः 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 शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के महिमा रहस्यमय और रहस्यमय एक दिव्य गाथा है। बहुत समय के बाद शिव महापुराण ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। पहले इतने शिव महापुराण कथा का आयोजन नहीं होता था और कोई अपने माता पिता के याद में और पितृ मोक्षार्थ तो कोई कथा का आयोजन करते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे अपने माता पिता की याद में सदगतों की जो सदगत आत्मा है उनकी याद में शिव महापुराण ग्रंथ का आयोजन हो रहा है। पितृ मोक्ष के लिए पितृ मुक्ति के लिए ये शिव महापुराण ग्रंथ का आयोजन बहुत लोग करते हैं, अपनी माता पिता की याद में करते हैं। कहीं कहीं मैंने देखे हैं कि माता पिता की उपस्थिति में भगवान की कथा का आयोजन करते हैं। माता पिता की मृत्यु होने के बाद उनके पीछे कोई कथा का आयोजन करे, ठीक है, आपकी लोकप्रियता रहेगी, लेकिन वास्तविक धन्य तो वो हैं कि जो अपने जीवित माता पिता के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा का आयोजन करें, वो बहुत धन्य रहता है। तो इस शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शंकर जी की दिव्य कथा है और प्रथम बहुत सारे महात्मय हैं, संवाद है जो सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं के आगे बहुत सुंदर बातें कही। अब तो शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। कोई समंदर में हम जहाज लेकर जाते हैं तो जहाज सीधा मध्य दरिया पर नहीं पहुंचता, पहले तो ये जहाज किनारे पर रहता है, धीरे 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 जहाज ये पहुंचता है मध्य दरिया और पार निकल जाता है। वैसे ही कथा का भी ऐसा होता है। कथा का प्रारंभ धीरे धीरे कथा के द्वार खुलते हैं, कथा के पट खुलते हैं, कथा में धीरे धीरे हम प्रवेश करते हैं। तो कल कथा का पहला दिन था, आज कथा का दूसरा दिन है। टेलीविजन के माध्यम से आप कथा सुनते हैं, बहुत मैं आपका आदर करता हूँ। टेलीविजन के माध्यम से आप हमको देख सकते, लेकिन हम आपको नहीं देख सकते, लेकिन मन से हम निर्धारित करते हैं कि आप कथा सुनते हैं, तो हृदय से हम आपको प्रणाम करते हैं। तो कल बहुत सारे प्रश्न महात्माओं ने किए थे सूत पुराण को। उस प्रश्न को प्रत्युत्तर सूत जी दे रहे हैं और इसमें कहा है कि मैं आपको जो कहूंगा वो सिद्धांत के साथ कहूंगा। ऐसी कोई कल्पित कोई बनी बनाई बात मैं आपको कहने का प्रयास नहीं करूंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नन, सिद्धांत के साथ में कहूंगा।
और आपकी भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए। उस तरीके से मैं आपको शिव महापुराण कथा का गायन करूंगा। और सुनो, भगवान शंकर जी को संतोष होना चाहिए। मैं जो कुछ कहूंगा को मानव को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान महादेव जी को, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मैं कहूंगा। इस श्लोक सूत पुराण के मुख में से प्रकट हो रहा है और धीरे धीरे शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। और एक बात जरूर याद रखिए आप, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। इहलोक और परलोक को धन्य करते हैं, ये भगवान शंकर जी का आवाज है, ये भगवान शंकर जी के शब्द है। क्योंकि प्रथम तो भगवान महादेव के मुख में से ही कथा प्रकट हुई है। अत्र वक्ता महादेव, शंकर जी शिव महापुराण ग्रंथ के वक्ता श्री हैं। तो ये सूत पुराण ने कहा, महात्माओं आदर के साथ सुनो, आपकी भक्ति में वृद्धि होगी, शिव जी को प्रसन्नता होगी। मैं आपको शंकर भगवान की कथा कहता हूं। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम् भक्त्यादिकं विवर्धनम् शिव तोष्करं दिव्यम् शृणु वत्स रसायणम् शृणु वत्स रसायणम्। कितनी सुंदर बड़ी बात कही। ये रसायन है, उनका एक अर्थ है औषधि है, भव रोग में से मुक्ति देने वाले औषधि, ये रसायन है। कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। शृणु वत्स, वत्स एक शब्द का अर्थ रहता है, इसमें वात्सल्य रहता है। कई लोग वत्स शब्द का अर्थ बस पुत्र ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये शब्द का वास्तविक अर्थ है वात्सल्य। जैसे बहुत कोई बुजुर्ग, कोई वडिल अपने बच्चे को बहुत वात्सल्य मतलब प्रेम करते हैं, ये प्रेम से भरा हुआ शब्द है। वत्स मतलब पुत्र नहीं, कई लोग इन अर्थ में लेते हैं, वत्स मतलब पुत्र। हो सकता है, ऐसे में कोई विरोध नहीं मेरा, लेकिन वात्सल्य भरा हुआ भाव है। ये जो महात्मा सुनते हैं वो तो कितने बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी, तपस्वी, योगी, महायोगी महात्मा सुनते हैं, उसको कह सकते हैं पुत्र। ये सूत पुराणी कभी ऐसा भूल, ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। इसलिए वात्सल्य भाव इसमें है, इसमें पुत्र भाव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सभी महात्माओं को बेटा कह दिया, पुत्र कह दिया, ये पुत्र भाव नहीं, इसमें वात्सल्य भाव है, आदर है। जैसे माँ अपने बच्चे को वात्सल्य मतलब बहुत स्नेह देती, प्रेम देती है, ये भरा हुआ शब्द है। रसायन, ये औषधि है। मैं आपको इस तरीके से भगवान शंकर जी की कथा कहूंगा। भगवान शिव जी को संतोष होना चाहिए महादेव की प्रसन्नता के लिए, और वक्ता अपनी मानसिकता ऐसी बनाते हैं कि श्रोताओं को प्रसन्न करे। नहीं, कथा श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, कथा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को शब्द पुष्प अर्पण करने की एक साधना है। हम जो श्रोताओं को प्रसन्न करने में रह जाएंगे तो इसमें तो नाच गान कूद हंसा हंसी ऐसा हो जाएगा। बहुत कहीं जगह पर ऐसा भी दिखाई देता है कि श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रयास होता है, श्रोताओं को प्रसन्न कर। यहां कहा है शिव तोषकरम दिव्यम, ये दिव्य गाथा भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए है। और भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, किसी की भक्ति विक्षेपित नहीं होनी चाहिए।
किसी के जीवन में भक्ति उनकी भ्रमित हो जाए, ऐसी कोई भी बात श्रोताओं को नहीं कहनी चाहिए। आप राम भक्त है तो आप श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भक्त है तो आप श्रेष्ठ हैं, कोई माता के भक्त है तो भी आप श्रेष्ठ हैं। ये पक्षी भी मेरे साथ साथ कथा गा रहा है। ये वातावरण बड़ा दिव्य है, चारों तरफ वृक्ष की घटा है और ये दोनों तरफ बिल्व वृक्ष हैं और बीच में मैं बैठा हूँ और व्यासपीठ स्थापित है, शिव महापुराण ग्रंथ है। ये यहाँ बिल्व भी लटक रहा है, बिल्व फल, उनका सही नाम है श्रीफल। बिल्व वृक्ष का एक नाम है श्री वृक्ष, उनको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उनके नीचे दीप प्रज्वलित करके आप बैठे और भगवान की स्तुति प्रार्थना करने के बाद कोई याचना करे तो ये कल्प वृक्ष बन सकता है। और इतनी सुंदर वृक्ष की घटा में मैं बैठकर शंकर जी की गाथा का गायन कर रहा हूं। और कैमरामैन को भी प्रार्थना है थोड़ा सा लोकेशन दिखाते रहे। कितने सुंदर वातावरण है। बाकी तो हमने पहले 51 दिन तक कथा की तो वो भी हॉल में थी और दूसरी 58 दिन की कथा की वो भी हॉल में रही। अब बाहर निकले हॉल में से, वास्तव में मानसून भी था तो बाहर कथा कहना वो भी संभव नहीं था। अब तो ठंडी का दिन चल रहा है तो बाहर बैठकर कथा हो सकती है। अब दीपावली तक तो ऐसे ही कथा करेंगे, कोई श्रोता नहीं। यहाँ जो मेरे सामने बैठे सभी श्रोता ये सुरेश भाई परिवार के सभी परिवारजन हैं। ये जाहिर कथा नहीं है, जजमान की उपस्थिति भी कथा में नहीं रहती। वो तो इंग्लैंड में रहते हैं, मैनचेस्टर, और टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं। और मैं यहाँ से गुजरात की तरह वडोदरा अरणी सुरेश भाई के निवास स्थान से ये बेलवृक्ष के नीचे बैठकर मैं कथा का गायन कर रहा हूँ। तो एक एक श्लोक की बड़ी महिमा है। जहाँ मैं कथा गा रहा हूँ ये स्थान है जो भी आप टेलीविजन में देख रहे हैं। ये जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं ठहरा हूँ और जहाँ कथा है उसका ये चित्र था। अभी आपने टेलीविजन में जो देखा। तो शिव महापुराण के एक एक श्लोक की महिमा है। एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की पूजा, शंकर जी की वंदना है। और सूत पुराण जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय कलयुग चल रहा है। शब्द दिया है काल व्याल महात्रास। व्याल शब्द का अर्थ क्या है? सर्प। तो इसमें क्या कहते हैं? काल रूपी सर्प। एक कलयुग में जो कली काल रूपी सर्प जो दंश दे रहा है, त्रास मतलब दुख दे रहे हैं, इस सभी दुखों में से कैसे मुक्त हो सकें? तो सभी दुखों का निवारण ये शिव महापुराण ग्रंथ है। शिव नोक्त पूरा मुने। ये महात्माओं, बहुत पहले भगवान शंकर जी ने कथा का गायन किया था और स्वयं शंकर जी का स्वरूप ये शिव महापुराण है। और ये श्लोक सूत जी बोल रहे हैं, काल व्याल। कितने सुंदर शब्दावली हैं। काल व्याल महात्रास सविद्वं सकल मूतमं शैवं पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुरा मुने शिवे नोक्तं पुरा मुने। मानव मात्र को पवित्रता देने वाला ग्रंथ है। जीव मात्र को, मनुष्य मात्र का परम मंगल करने वाला एक ग्रंथ है शिव महापुराण। परम पद, परम धाम, परम लोक देने वाला एक ग्रंथ है। महात्माओं,
पूर्ण तो कोई शिव महापुराण को समझ नहीं सकते। ये तो शिवे नोक्तम पूरा मुनि, भगवान शंकर जी उनका पूरा महात्म्य समझ सकते हैं। मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, ये मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इतना तो जरूर याद रखना चाहिए महात्माओं, सभी शास्त्रों में जो कोई श्रेष्ठ शास्त्र है तो ये शिव महापुराण है, और सभी पुराणों में जो कोई श्रेष्ठ पुराण है तो शिव महापुराण है। परम पद, परम धाम, परम लोक देने के लिए समर्थ ये पुराण, ये शिव महापुराण है। और बहुत आदर के साथ कहता हूं महात्मा, उसका नित्य सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब नित्य श्रवण करना चाहिए। एक दिन भी हमारा खाली नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण नहीं किया है। और बहुत सारे श्लोक में शब्द भी दिए है कि नित्य सुनते रहो, नित्य सुन। कहीं लोग ऐसे होते एक बार आपने कथा सुन ली, दूसरी बार सुनने की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक कथा नित नित नूतन नूतन नई लगती है। हम कभी स्वयं हमारी कथा सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से, तो मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि ये बात कहां से आई, ये मैंने कब कही। बहुत सारे वक्ताओं को अनुभव रहता है कि जब व्यासपीठ पर बैठते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते, तब ऐसी बात आ जाती है कि कभी हमने कल्पना भी नहीं की। ऐसी बात निकल जाती है, फिर से नहीं निकलती। आपके जीवन में भी आपको अनुभव रहता है कि कभी आप ऐसे ही चिंतन में बैठे हैं तो कोई इतना सुंदर विचार प्रकट हो जाता है। ये विचार जो आपने लिख लिया तो जीत लिया, लेकिन जो विचार आपने लिखा नहीं तो गया। ये आप सबको भी अनुभव है ना। एक विचार एक बार आता है, इसीलिए चिंतनकार जो लेखक होते हैं, जो कविता लिखते हैं, ये लोग रात को 2 बजे कोई विचार की सरवाणी फूटी तो 2 बजे लिखने के लिए बैठ जाते हैं, रात को 2 बजे, क्योंकि उसको पता है कि विचारधारा यहां से जा रही है। विचारधारा निरंतर जा रहा है और आपका जो एंटेना है वो पकड़ रहा है। अब तो कोई चोटी नहीं रखता, पहले तो सब रखते थे ना, सब लोग रखते थे। जो हिंदू हुआ वो सभी रखते थे, अभी तो कोई नहीं रखते। रखनी चाहिए, वाड़ वो तो हमारा श्रेष्ठ माथा माथ फेरवा लगे। ये हमारी परंपरा है, इसीलिए सुंदर विचार एक बार आता है। तो इसमें बहुत सुंदर बातें भगवान व्यास जी ने कही हैं कि सभी शास्त्रों में उत्तम शास्त्र शिव महापुराण ग्रंथ है। मानव मात्र का परम मंगल और परम कल्याण करने में समर्थ ग्रंथ, इनको शिव महापुराण कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान व्यास जी का प्रसाद है। एक एक श्लोक शंकर भगवान का प्रसाद है, एक एक श्लोक व्यास जी की ये साधना है। एक एक श्लोक सूत पुराण के मुख में से प्रयाग तीर्थ में प्रकट हुए हैं, जहां गंगा यमुना और मां सरस्वती निरंतर विराजमान है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है, और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी इस कथा का गायन करते हैं। तो ये बात बहुत सुंदर कही है, सेवन करना चाहिए। सेवनीय च सर्वथा, रोज कभी हमारा दिन खाली नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमने शिव भक्त देखे हैं, रोज नित्य शिव महापुराण ग्रंथ का पारायण करते हैं, और करना भी चाहिए। नित्य पारायण करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप शिव महापुराण ग्रंथ का ही पारायण करें, कोई भी ग्रंथ का पारायण जरूर करना चाहिए। ये श्लोक सूत पुराण के मुख में से प्रकट हुआ है। एतत् शिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमम् शिव रूपं क्षितोऽग्नेयम् सेवनीय च सर्वथा।
सुंदर बात। सेवनीय च सर्वथा मतलब नित्य। भगवान महादेव का स्वयं का स्वरूप है। शंकर जी से प्रकट हुई ये कथा परमम शास्त्र, उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ शास्त्र है। सभी पुराणों में शिरोमणि कोई पुराण है तो उनका नाम है शिव महापुराण। इसलिए व्यास जी ने कहा महात्माओं उसका नित्य सेवन करना चाहिए, कभी दिन खाली नहीं रहना चाहिए। और आप जो धर्म प्रेमी हैं तो रोज धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। और बहुत लोग हमने देखे हैं उनका दिन कभी खाली नहीं रहता। जरूर आप नित्य भागवत श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास 18 पुराण हैं, उनके उप पुराण बहुत हैं, इसलिए सभी पुराण का पाठ करें। और कोई पुराण आपने एक बार पाठ कर लिया तो समझ में नहीं आता, अरे कभी समझ में नहीं, जीवन पूरा निकल जाए तो भी वो बात समझ में नहीं आती। और एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जो अपने घर में अपने निवास स्थान में धर्म ग्रंथों का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, उनको ऋषि यज्ञ का फल मिलता है। क्योंकि हमारे लिए ऋषि मुनियों की ये साधना है, जिनको ऋषि यज्ञ कहते हैं ना, और उनके घर में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती है, जो घर में धर्म ग्रंथ का पाठ करते पारण करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत पुराण, अरे कोई भी पुराण, शिव महापुराण, देवी पुराण, आपको जो ठीक लगे। और ये भी आपसे अनुभव हो सके तो जरूर कोई भी अच्छे पुस्तकों का वांचन करना चाहिए। मस्तक के विचारों को मजबूत बनाने के लिए पुस्तक श्रेष्ठ शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। जीवन निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग अच्छे पुस्तकों का रहता है। इसलिए व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, वांचन का आपको शौक होना चाहिए। कई लोग आप देखते हैं ना कि एसटी बस स्टैंड पर बैठते तो भी पढ़ते रहते हैं, कई लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे तो भी पढ़ते रहते, कई लोग एयरपोर्ट में देखते, एयरपोर्ट में भी पढ़ते रहते हैं। निरंतर उनके हाथ में बुक रहती, कोई न कोई वांचन का शौक होना चाहिए।